हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित दक्षता अभ्यास के तीसरे वाले प्रश्न को। इससे पहले हमने दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बताया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2/5 है, 4/7, 5/9, 1/6। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, यानी कि इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो किसी भी परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले जितने भी परिमेय संख्याएं हैं सभी के हर का हम निकालेंगे लस। तो यहाँ पर 2/5, तो 5 इसका हर है, 2 इसका अंश है, तो हमको हर का लसा निकालना है 5, 7, 9 और 6 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 7, 9 और 6। तो इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। 6 2 से कटेगा, 3 बार में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से काटेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अब 2 से नहीं कटेगा। तो 5 3 से नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 7 भी नहीं कटेगा, 9 कटेगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और ये 3 1 के 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि अभी ये 3 कटेगा। 3 1 के 3, इसको पहले काट देते हैं, फिर 7 और 5 को उतार लेते हैं। अब 3 के बाद हम लोग काटेंगे 5 से, तो 5 को 5 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, और ये 7 1 1। अब हम लोग इसको 7 से काटेंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा। अब सभी संख्याएं कट चुकी हैं, तो यहाँ पर सब में 1 1 1 आ गया है। अब इन्हीं सभी संख्याओं का हम लोग कर लेंगे गुणा, वही हो जाएगा हमारा लस। तो लिखेंगे लस बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इन सब का गुणा कर लेंगे, वही हमारा हो जाएगा लस। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 का गुणा 7 से करेंगे, 9 सत्ते 63, यानी कि 630 आ जाएगा। तो इसका लस आया है 630। तो यहाँ पर हमको सभी का हर बनाना है 630। तो हम लोग लिखेंगे 2/5 गुणे, यहाँ पर हमको हर में बनाना है 630। तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमको 5 को छोड़ के जो भी संख्या बचती है, जैसे 2 3 3 7, 5 को छोड़ देना है, क्योंकि 5 यहाँ पर पहले से ही है। तो इसका गुणा करके लिख देंगे, जैसे 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126। तो यहाँ पर हम लोग 126 लिख देंगे। ध्यान देना है, 5 का गुणा आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 पहले से ही है। तो ऊपर भी आपको 126 से गुणा करना पड़ेगा। कामा लगाएंगे, फिर ये 4/7 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 पहले से ही है, तो हम 7 को छोड़ देंगे। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90। तो हमको अंश और हर में इसके 90 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश में और हर में इसके 90 से गुणा कर दे रहे हैं। कामा 5/9 गुणे, अब यहाँ पर देखिए नीचे 9 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 पहले से ही है। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे, ये भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को छोड़ देना है। तो 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। तो ऊपर नीचे 70, यानी कि अंश हर में हमको 70 से गुणा कर देना है। और एक संख्या बचती है 1/6, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी जो बचते हैं उसका गुणा। 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। तो इनके अंश हर में हम 105 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी हम 105 से गुणा कर देते हैं। अब हम लोग को कर लेना है सभी संख्याओं का गुणा। जैसे यहाँ पर 2/5 का गुणा हम 126/126 से करेंगे, तो यहाँ पर 2 का गुणा 126 से करेंगे, तो 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। तो 252/5 को गुणा 126 से करेंगे, तो ये आएगा 630। कामा 4 का गुणा 90 से करेंगे, तो 4 9 36, ये 360 हो जाएगा, बटे 7 9 63, यानी कि 630
30, कामा यहाँ पर 5 का गुणा 70 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। 9 सत्ते 63, यहाँ पर लिखेंगे 63 और एक जीरो लास्ट में है तो एक जीरो लगा देंगे। कामा करेंगे, इस संख्या का गुणा 105 का गुणा 1 में करेंगे तो 105 ही आएगा, बटे 6 का गुणा 105 से करेंगे तो 630 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी संख्याओं के हर 630 हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अवरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम। तो यहाँ पर अवरोही क्रम, पहले हम इन्हीं का अवरोही क्रम लिखेंगे। तो यहाँ पर अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो परिमेय संख्या है उसको पहले लिखना है। तो इन सब में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर 360 है, फिर 350 है, 252 है, 105 है, तो 360 से छोटी संख्या है 350। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 360 बटे 630, कामा फिर लिखेंगे 350 बटे 630, क्योंकि 360 से छोटा 350 है और हमको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 252 बटे 630, कामा यहाँ पर 105 बटे 630। तो अब हम लोग को लिखना है इन संख्याओं के मूल संख्या को, यानी कि जो ये शुरू में थी, जैसे 360 बटे 630, तो 360 बटे 630 था 4/7, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4/7, कामा 350 बटे 630 था 5/9, तो इसको लिखेंगे 5/9। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके सामने जो हमने गुणा किया था इसके सामने ही है, एकदम दूसरे नंबर पे है। और तीसरा है 252 बटे 630, तो ये था 2/5। और चौथा जो आखिरी वाला है 105 बटे 630, वो था 1/6, जिसका गुणा हमने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों यह रहा आपका इसका अवरोही क्रम। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं दूसरे वाले यानी कि ख वाले प्रश्न को। तो यहाँ पर 11, 3, 7 और 4 का हमको निकालना है लस। तो यहाँ लिखेंगे 11, 3, 7, 4। तो यहाँ पर हमको चिन्ह का लस नहीं निकलता है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, चिन्ह का लस नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो केवल 4 कटेगा, बाकी सभी वैसे उतर जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 7, 3 और 11 उतर जाएंगे। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 3 से कट जाएगा, 7 उतर जाएगा और ये 1 और ये 11 भी उतर जाएगा। अब हम लोग इसको 7 से काटेंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा, बाकी सभी संख्याओं को वैसे उतार लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब लास्ट में हम 11 को खुद से काटेंगे, 11 1 के 11 हो जाएगा। सभी संख्याएं यहाँ पर 1 1 1 के रूप में आ गई। तो अब इन सब का गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा लस। लिखेंगे लस बराबर 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 सते 84, 84 गुणे 11 है, इसका गुणा कर लेते हैं। 11 चौके 44 का 4 हासिल 4, 11 अट्ठे 88, 88 4 92, तो 924 आ जाएगा इसका लस। तो यहाँ पर सभी का हर हमको बनाना है 924। तो चलिए पहली वाली संख्या को लिखते हैं, -4/11 गुणा करना है। यहाँ पर देखिए 11 को छोड़ के बाकी जो संख्या रहेगी उससे हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 11 को छोड़ देना है, तो 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, तो इसके अंश हर में हमको 84 से गुणा करना है। तो अंश हर में इसके 84 से गुणा कर देंगे, कामा ये 1/-3 लिखेंगे, गुणे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28 का गुणा 11 से करेंगे
तो आएगा 308। तो 308 का गुणा हम लोग अंश और हर दोनों में कर देंगे, तो यहाँ पर 308 लिख देंगे, कामा -5/7 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हम 7 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ के जो संख्याएं बचेंगी उसका गुणा कर देंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 का गुणा 11 से करेंगे तो 12 एक के 12, 12 एक के 12 और एक 13, 132 आएगा। तो अंश में भी 132 से गुणा करना पड़ेगा, कामा -3/4 गुणे यहाँ पर 2 दूनी 4, इसको दोनों को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4 हो गया। इस 4 को छोड़कर जो बचता है उसका गुणा करिए, 7 त्रिक 21, 21 का गुणा 11 से करेंगे, 21 एक के 21 हासिल 2, 21 एक के 21 2, 23। तो यहाँ पर 231 से हम लोग को अंश हर में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 का गुणा 84 से करना है, तो -4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33 बटे यहाँ पर नीचे 11 और 84 का गुणा करेंगे तो 924 आएगा, कामा यहाँ पर 1 का गुणा 308 से करेंगे तो 308 ही आएगा, बटे यहाँ 308 का गुणा -3 से करेंगे तो -924 आएगा, कामा यहाँ 5 का गुणा 132 से करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तेई 15 1 16 का 6 हासिल 1, 5 एक के 5 1 6 बटे यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, बटे 7 का गुणा 132 से करेंगे तो 924 आने वाला है, कामा यहाँ 3 का गुणा 231 से करेंगे, 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 -693 आएगा, बटे 4 का गुणा 231 से करेंगे तो 924 आएगा। तो यहाँ पर अब इन्हीं संख्याओं को हमको लिखना है अवरोही क्रम में, लिखेंगे अवरोही क्रम, इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अगर यहाँ पर नीचे माइनस का चिन्ह है तो आप इसको ऊपर ही मानेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है -693, क्योंकि अगर हम माइनस को छोड़ देते हैं तो 693 सबसे बड़ी संख्या है इन सब में। तो अगर जैसे ही माइनस लगा ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 308। तो 308 जो माइनस में है वो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। तो हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, तो -308/924 लिखेंगे। इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने ऊपर लिखा। इससे जो छोटी संख्या है 336, तो -336 इससे छोटी संख्या है बटे 924, कामा फिर यहाँ पर -660/924 इससे छोटी संख्या है, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या 693/924। तो अब हम लोग को लिखना है इसके मूल संख्या को, यानी कि ये शुरू में क्या थी, -308/924 है। तो -308/924 क्या था? 1/-3। तो हम लोग इसको 1/-3 लिखें, चाहे -1/3 लिखें, दोनों एक ही है। कामा लगाएंगे, यहाँ पर -336/924 है, 336/924 था -4/11, तो इसको लिखेंगे -4/11, कामा यहाँ पर -660/924 है, -660 था -5/7, तो इसको लिखेंगे -5/7, कामा लास्ट में बचता है -3/4, तो लिखेंगे -3/4। तो दोस्तों यह हो गया आपका दूसरे वाले का ख वाले का अवरोही क्रम। तो दोस्तों अब हम लोग हल करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को, यानी कि ग वाले को। यहाँ पर 5/-9 है,
-7/12, 7/-18, -2/3। इन्हीं सभी परिमेय संख्याओं को हमको अवरोही क्रम में लिखना है। तो इन सभी का जो हर है इन सब का हम निकालेंगे लस। तो यहाँ पर 9, 12, 18 और 3 का निकालेंगे लस। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 छंग 12, 2 9 18, 3 भी नहीं कटेगा, इसको भी उतार लेंगे। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, केवल यही कटेगा 2 से, बाकी सभी को हम उतार लेंगे। अब फिर इन संख्याओं को 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 के 3, 3 3 9, 3 1 के 3। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, कामा 3 1 के 3, कामा। तो यहाँ पर इन सब का गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा आपका लस। लिखेंगे लस बराबर 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इन सब का लस आएगा 36। तो यहाँ पर सभी का हर हमको बनाना है 36। तो यहाँ पर पहली वाली संख्या को लिखेंगे 5/-9 गुणे 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, कामा -7/12। तो 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देते हैं, कामा 7/-18। 18 में 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36। तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, कामा -2/3। 2/3 में यहाँ पर 3 से अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। तो अंश में भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा, बटे 9 चौके -36 हो जाएगा, कामा 7 त्रिक -21 हो जाएगा, बटे 12 3 36, कामा 7 दूनी 14 हो जाएगा, बटे 18 दूना -36 हो जाएगा, कामा 12 दूना -24, बटे 3 का गुणा 12 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का हर 36 हो गया है। अब इन सब का लिखना है हमको अवरोही क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो यहाँ पर आप लोग को देखना है कि सभी संख्याओं का जो माइनस, जिनमें माइनस नीचे यानी कि हर में दिया है, उसको भी आप अंश में ही मानेंगे। जैसे यहाँ पर 20/-36 है और इसमें 14/-36 है। तो इसका आप जो माइनस है उसको अंश में ही मानेंगे। तो ये -20/36 दिया है, ये मान के चलेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है -14/36। तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी भले है लेकिन जैसे ही इसके आगे माइनस लगा ये सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी है अगर उसके आगे माइनस लगा तो वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 14/-36 लिखेंगे, कामा इससे छोटी संख्या है -20/36। ये आप माइनस ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर -21/36, फिर लास्ट में -24/36। तो इन सब का जो वास्तविक मान था उसको रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर -14/36 जो है वो 7/-18 था, तो इसको हम लोग -18 लिख देंगे, कामा -20/36 जो है वो 5/-9 था, कामा यहाँ पर -21/36, -21/36। तो यहाँ पर 7/-12, 7/-12 जो था वो -21/36 आया था। और लास्ट में सबसे बचता है -2/3। तो ये हो जाएगा आपका इन परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हल करेंगे घ वाले को, यानी कि ये आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसी प्रकार के आगे के अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 4 12 16 और 24 का लसा लेना है। 4 12 16 और 24।
इन सबको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 3 उतर जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, 2 3 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 3 उतर जाएगा, ये भी 3 उतर जाएगा और ये 1। 3 को 1 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और ये 3 1 के 3 और ये उतर गया। तो यहाँ इन सब का गुणा कर देंगे, लसा हो जाएगा, लसा बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ત્યાં 48। तो इन सब का लसा आएगा 48। तो यहाँ पर सभी का हर हमको बनाना है 48। तो यहाँ पर -3/4 में 12 से गुणा करना होगा। तो अंश में भी हमको 12 से गुणा करना पड़ेगा, कामा 5/-12। इसमें अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा 12 चौके 48, कामा -7/6। 6 में 8 से गुणा करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा। तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, 9/-24। 24 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर हर में भी 2 से गुणा करेंगे और अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर -3 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 तिहाई -36/12 चौके 48, कामा 5 चौके 20/-12 चौके 48, कामा 7 8 -56/6 8 48, कामा 9 दूनी 18/-24 दूना 48। तो यहाँ पर जिनमें भी माइनस हर में है उसको आप अंश में मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो होगी वही सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 18 है, तो 18/48 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। 18/-48 ये सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो ये अवरोही क्रम है। -18/48 सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी है 20/-48, क्योंकि 18 के बाद 20 आता है। फिर यहाँ पर 36 आ जाएगा, -36/48 जो है वो इससे छोटी संख्या है। और लास्ट में सबसे छोटी संख्या -56/48 है। तो अब हम इन सभी के जो मूल संख्याएं थी उनको लिखेंगे। जैसे कि 18/-48 था 9/-24, तो इसको हम लिखेंगे 9/-24, कामा 20/48 था 5/-12, तो इसको लिखेंगे 5/-12, कामा -36/48 -3/4 था, इसको लिखेंगे -3/4। और लास्ट में बचता है -7/16। तो दोस्तों यह रहा चौथे का अवरोही क्रम।